बैच में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल केन्स ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन विच है द मिनिमम सरफेस एरिया। ये करे ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल केन्स, मतलब क्लोज सिलिंड्रिकल केन्स है, केन है जो सिलेंडर के शेप में है। आप गिवन वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम दिया गया है, जिसका वॉल्यूम कितना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो उसका हमें डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं यदि उसका सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है बेटा, मतलब हमें इसमें सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो देखिए गिवन है इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल केन, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल केन इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है। हाँ बेटा, तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल केन का जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है और ये कह रहे हैं कि आप इस केन का, मतलब सिलिंड्रिकल केन का डायमेंशन फाइंड करो। डायमेंशन मीन्स इसके हाइट और रेडियस ऑफ बेस फाइंड करो, जिसके लिए इसका जो सरफेस एरिया हो वो मिनिमम हो। तो मान लेते हैं इसकी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, तो हम सब पहले सपोज कर लें लेट हाइट ऑफ कोन बी h एंड रेडियस ऑफ बेस बी स्मॉल r। देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया अगर हम कोन का निकालें, सिलेंडर का निकालें तो ये होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h, या ऐसा हम कर सकते हैं कि 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, इसका इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, इसको हमें मिनिमाइज करके बताना है। यहाँ से वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काम करो, h की वैल्यू फाइंड कर लो आप लोग। सिंस h इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से देखो पाई r स्क्वायर को इसके नीचे ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा 100 अपान में पाई r। अब इस h की वैल्यू आप इसमें ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, इसमें सरफेस एरिया में। तो देयरफॉर सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r इंटू, और h के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग 100 अपान में पाई r स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया आपका 2 पाई r स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 200 अपान में r। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लो यहाँ पे। तो सिंस s डैश इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो,
आर के रिस्पेक्ट में करना है, आर के रिस्पेक्ट में। तो 2 पाई तो रहेगा ही रहेगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r प्लस ये आर ऊपर जाएगा तो आर की पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 इंटू -1 इंटू आर की पावर, ये कम हो जाती है तो आर की पावर कितनी हो जाएगी -2। कुल मिलाकर ये मिल गया 4 पाई आर और ये हो जाएगा -200 अपान में आर का स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव कितना होगा, यहाँ से 4 पाई हो जाएगा क्योंकि आर का डी बाई डी आर कितना हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 200 इंटू, अब ये आर की पावर ऊपर जाएगा तो ये -2 तो -2 इंटू आर की पावर -3 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये बन गया 4 पाई माइनस इंटू माइनस प्लस 400 अपान में आर क्यूब, ये मिल गया एस डबल डैश। तो ये डबल डैश हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे, एस डैश फाइंड कर लिया है यहाँ पे। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। नहीं बेटा मेरे साइड से तो ठीक है। तो ये आपको मिल गया एस डबल डैश। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से देखो इसको इक्वेट कर दो 0 के, तो ये आपको मिल जाएगा एस डैश इक्वल टू 4 पाई आर माइनस 200 अपान में आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर इक्वल टू 200 अपान में आर स्क्वायर को इधर भेज दो, ये हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 200 अपान में 4 पाई, 4 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 50 मीन्स आर इक्वल टू क्या मिल गया 50 अपान में पाई की होल पावर 1/3। ये ऐसा मिल गया बेटा। ये जब क्यूब को हम उस साइड क्यूब हटाएंगे तो इधर की पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, मतलब हमने क्यूब रूट ले लिया है। तो आर की वैल्यू ये मिल गई। अब आर के इस वैल्यू पे हमें चेक करना है कि क्या इसकी सरफेस एरिया मिनिमाइज हो रही है। तो ये आर की ये वैल्यू आप इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो देयरफॉर एस डबल डैश इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे तो 4 पाई है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 पाई हो गया, 4 पाई फिर प्लस 400 अपान में और यहाँ पे आर क्यूब है तो आर क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू यही रख दो, आर क्यूब इक्वल टू 50 अपान में पाई, तो रख दो यहाँ पे 50 अपान में पाई। अगर ये वाली वैल्यू भी रखते हो तो 1/3 की होल पावर 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर यही जाएगा। बट यहाँ पे आर क्यूब दिख रहा है तो आर क्यूब की वैल्यू हम ट्रांसफर कर दो। अब आप ये देखोगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 400 पाई अपान में 50, इससे ये कट जाएगा और इससे ये हो गया। कुल मिलाकर 4 पाई प्लस 8 पाई ये हो गया 12 पाई, और ये 12 पाई पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हो गया ये डबल डैश तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी सरफेस एरिया मिनिमम है। देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम। या सरफेस एरिया हमने ये वेरीफाई कर दिया कि इसकी ये मिनिमम, ये तो हो गया। अब इसका हमें डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन में ऑलरेडी आर तो हमने निकाल रखा है। अब हमें चाहिए इसकी हाइट, मतलब बेस तो हमने निकाल रखा है, हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए क्या करो, यहाँ पे रख दो बेटा, देखो ये एच इक्वल टू यहाँ पे लिखा है, आर की वैल्यू रख दो इसमें तो आपको हाइट मिल जाएगा। तो देयरफॉर एच इक्वल टू 100 अपान में पाई इंटू इस आर के प्लेस पे ये आर की वैल्यू में ट्रांसफर करता हूँ तो कितना हो जाएगा 50 अपान में पाई की पावर 1/3 और इसका होल पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं, ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये बन जाएगा आपका 100 अपान में पाई इंटू
ये पाई ऊपर चला जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा पाई की पावर 2/3 अपान में 50 की पावर नीचे आ जाएगा 50, ये भी हो गया 2/3। ये कुछ ऐसा बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि 100 इंटू, या इसको आप लिख सकते हो ना 2 इंटू 50 लिख सकते हो इसको, और ये पाई की 2/3 में से इस पाई की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तब क्या लिख सकते हैं पाई की पावर 2/3 माइनस का 1, ये पाई को ऊपर ले चला गया मैं, अपान में ये 50 की पावर 2/3 हो गया। अब क्या होगा 2 इंटू ये 50 की पावर 1 में से इसकी पावर माइनस कर दो, तब 50 की पावर 1 माइनस 2/3 इंटू पाई की पावर, ये कितना हो गया 2/3 माइनस 1, 2 माइनस 3 मतलब -1/3 मिल गया। और यहाँ भी कितना हो जाएगा देखो 3 माइनस 2 मतलब 1/3 हो गया, तो 2 इंटू 50 की पावर 1/3 और इसको नीचे लेके आ जाओ तो पाई की पावर 1/3, ये दोनों की पावर सेम है, तो 2 इंटू लिख सकते हैं यही पावर के अंदर 50 अपान में पाई की होल पावर 1/3, तो ये हमें एच मिल गया बेटा। तो देयरफॉर एच इक्वल टू क्या मिल गया, एच इक्वल टू मिल गया 2 इंटू 50 अपान में पाई की होल पावर 1/3, ये तो हाइट मिल गई उसकी, एंड रेडियस आर इक्वल टू कितना निकाल रखे हम लोग, ये निकाल रखे हैं 50 अपान में पाई की होल पावर 1/3। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाइट है वह रेडियस की क्या है, डबल है। ठीक है बेटा, हाइट जो है रेडियस की डबल है, बट ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बोला है इसमें। बस वो तो निकालना था, यही आंसर है बेटा, यही इसके आंसर हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। जयेश, बॉबी, निखिल, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इंटू बी कट इंटू 2 पीसेज, one of piece to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the two pieces so that combined area of the square and the circle is minimum? यहाँ पे ये बोला गया है कि 28 मीटर लेंथ का वायर है। क्वेश्चन नंबर 22, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 22 मीटर। इसको दो पीस में काटा जा रहा है और उसमें से ये पहले पीस का एक क्या बनाया जा रहा है स्क्वायर, और दूसरे पीस का क्या बनाया जा रहा है एक सर्कल बना दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। ये कह रहे हैं कि दोनों पीस की लंबाई कितनी कितनी होनी चाहिए जिससे कि उन दोनों का मतलब कौन कौन सा, तो स्क्वायर एंड सर्कल की एरिया, इन दोनों का कंबाइंड जो एरिया है वह मिनिमम हो। ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस बी एक्स एंड सेकेंड फर्स्ट पीस बी एक्स, देयरफॉर
लेंथ ऑफ सेकेंड पीस कितनी हो जाएगी बेटा, बोलो जयेश। सेकेंड पीस क्या हो जाएगी, सेकेंड पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी? सेकेंड पीस की लेंथ भाई टोटल 28 है बेटा, 28 मीटर है। तो 28 में से हम क्या करेंगे, x को माइनस कर दो, ये इतना मीटर की हो गई। पहला टोटल लेंथ 28 है, 28 मीटर है। हमने पहले पीस को x मीटर माना, तो दूसरे पीस की लेंथ कितनी हो गई, 28 माइनस x हो गई। सिंस साइड ऑफ लेंथ साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये जितना लंबा वायर है उसी वायर को, मतलब 1 मीटर लंबे वायर को मोड़ करके क्या बना दिया गया है, एक स्क्वायर बना दिया गया है। मतलब अगर स्क्वायर इस तरह से हम बनाएं तो ये टोटल लेंथ कितनी है, इसका पेरीमीटर x है, तो इसकी एक साइड कितनी होगी, तो ये हो जाएगा x/4। इसकी एक साइड होगी x/4 ये होगी। एंड दूसरा अगर इसका निकाला जाए, ये क्या है, इसको सर्कल बना दिया जाता है, तो इसको सर्कल बनाए तो इसका मतलब कि सर्कमफ्रेंस होगा, क्योंकि इसका क्या बनाया जा रहा है, इसका सर्कल बनाया जा रहा है। तो ये जो बाउंड्री की लेंथ होगी यानी सर्कमफ्रेंस होगा वो इसके बराबर होगा। एंड 2πr इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 माइनस x हो गया। ठीक है बेटा, ये मिल गया हमें। अब यहां से अगर r में निकाल लूं तो देयरफॉर r इक्वल टू कितना मिलेगा, 28 माइनस x अपान में 2π। तो ये हमने रेडियस ऑफ सर्कल निकाल लिया और ये साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों की एरिया को कंबाइन करना है, तो दोनों की एरिया क्या होगी, सिंस एरिया कंबाइंड एरिया, ऐसा हम लिख लें, कंबाइंड एरिया A इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की साइड ये है 1/4 का होल स्क्वायर, तो उसकी साइड का स्क्वायर क्या कहलाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कहलाता है। और इसका सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है πr²। तो यहाँ पे इस r के प्लेस में हम लोग को ये लिखना है, तो ये कुल मिला के मिल गया हमें x² प्लस पाई इंटू, इस r के प्लेस पे लिखूँ मैं 28 माइनस x अपान में 2π का होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा जा सकता है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x² प्लस ये हो जाएगा पाई इंटू 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपान में 4π² ये 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया क्या गया है, तो ये आपको मिल गया इक्वल टू x² प्लस, इसको भी ब्रेक कर दें, अलग अलग कर दें, तो 28 अपान में 4π माइनस एक मिनट, ये तो होल स्क्वायर में है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 1 अपान में 4π बाहर कर दिया और 28 माइनस x का होल स्क्वायर, ये बेटा मिल गया हमें कंबाइंड एरिया। अब इसी को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। हाँ, इसकी एरिया को मिनिमाइज करना है, तो देखिए कैसे मिनिमाइज करेंगे। इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लो, तब इसका इसके रिस्पेक्ट में करना है, एक के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा देयरफॉर a' इक्वल टू, तो इसका a' कितना होगा, जैसे x² है तो x² हो जाएगा 2x, मीन्स ये हो जाएगा आपका 2x/16 प्लस, यहाँ से देखो 1/4π कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा 1/4π इंटू, यहाँ पे अगर ये पूरा x होता 28 माइनस x, तो x का स्क्वायर मतलब 2x बनता, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 28 माइनस x, पावर 2 है, ये कम हो जाएगी तो पावर बना जाएगा। फिर 28 माइनस x का डिवाइड x करेंगे तो 28 का 0 और माइनस x का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 से देखो ये 6 कट जाएगा और इससे ये कैंसिल हो रहा है, कुल मिला के मिल गया x/8 और ये कितना हो गया, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा तो -1/2 पाई इंटू ये हो जाएगा 28 - x, ये हमें मिल गया बेटा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करें एक बार और, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लो तो a डबल डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, x का 1 मीन्स 1/8 हो जाएगा माइनस 1/2 पाई तो रहेगा ही, 28 का 0 माइनस x से क्या हो जाएगा माइनस का 1 मीन्स ये क्या हमें मिल गया 1/8 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 पाई। तो देखो बेटा यहाँ पे 1/8 प्लस 1/2 पाई, अब यहाँ पे a डबल डैश में कुछ भी x सारा का सारा गायब हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालें, फॉर क्रिटिकल पॉइंट a डैश इक्वल टू, a डैश की वैल्यू ये है x/8 माइनस 1/2 पाई इंटू 28 - x इक्वल टू 0। देयरफॉर x/8 इक्वल टू, इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ उस साइड तो 1/2 पाई इंटू 28 - x ये मिलेगा, इस 2 से ये कट करके 4 हो जाएगा और ये मिल गया आपको, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो ये हो जाएगा πx/4 इक्वल टू 28 - x, इस 4 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा πx इक्वल टू 4 इंटू 28, तो ये मिल जाएगा 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 माइनस 4x, इस 4x को इधर लेके आ जाओ बेटा तो ये हो जाएगा πx प्लस 4x इक्वल टू 112, या इसमें से x कॉमन निकाल दें तो पाई प्लस 4 इक्वल टू मिला 112, देयरफॉर x इक्वल टू 112 अपान में पाई प्लस 4। तो बेटा ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें ये चेक करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो इसके कंबाइंड एरिया है वह मिनिमम हो रही है कि नहीं हो रही है, तो x की वैल्यू आप a डबल डैश में रख दो तो ये आपको मिलेगा देयरफॉर a डबल डैश इक्वल टू, देखो बेटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि a डबल डैश में x है ही नहीं, तो कुल मिलाकर के a डबल डैश की वैल्यू 1/8 प्लस 1/2 पाई आ गया, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2 पाई, और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि यह पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मीन्स क्या हो गया ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एरिया इज मिनिमम, इसकी कंबाइंड एरिया क्या होगी मिनिमम होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे x की अगर ये वैल्यू है तब हम लोगों को क्या निकालना है, इसके दूसरे पीस की लेंथ निकालनी है, तो दूसरे पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, देखो दूसरे पीस की लेंथ कितनी है 28 - x है, तो रख दो इसमें देयरफॉर, अच्छा ये फर्स्ट पीस की लेंथ है तो लिख लो पहले फर्स्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इक्वल टू ये x की वैल्यू 112 अपान x प्लस पाई, 112 अपान x प्लस पाई, एक तो ये आंसर हो गया, एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इक्वल टू, तो यहाँ पे सेकेंड पीस की लेंथ ये है बेटा 28 माइनस और x के प्लेस पे ये x की वैल्यू जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है इसको फाइंड करने लिख लेंगे यहाँ पे, तो 112 अपान में पाई प्लस 4 ये दिया गया है, ये x की वैल्यू हमने पुटअप किया है 112 अपान में पाई प्लस 4, इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना हो जाएगा 28 पाई इसका इंटू कर रहे हैं प्लस 28 इंटू 4 तो 8 चौके 32 4 8 3 11 माइनस 112 होल अपान में पाई, देखो बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 28, अच्छा एलसीएम पाई प्लस 4 है ना, पाई प्लस 4 है एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 28 अपान में 28 पाई अपान में पाई प्लस 4, ये आपको सेकेंड पीस की लेंथ मिल गई, तो एक आंसर ये हो गया सेकेंड पीस की लेंथ और एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है जयेश, निखिल,
हाँ बेटा, आया समझ में? क्वेश्चन बड़े हैं, लंबा क्वेश्चन है, बट इतना भी टफ नहीं है। जो हम लोग पहले प्रोसेस करते आए हैं वही प्रोसेस करना है। हाँ, ये है कि जो इनकी लेंथ है क्वेश्चंस की वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ द रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इसमें दिया गया है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसमें हमें ये बताना है कि यदि किसी स्फीयर के अंदर कोई एक कोन अगर ड्रॉ किया जाए तो उस कोन का जो वॉल्यूम है, उस कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा कब? जब उसका 8/7 उसका जो वॉल्यूम है वह स्फीयर के वॉल्यूम का 8/7 पार्ट होगा। ठीक है, और उसकी रेडियस कैपिटल आर दी गई है। तो ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा। तो देखो, सबसे पहले एक स्फीयर बना लेते हैं। मान लो कि ये स्फीयर है, इसका सेंटर O है और यहां से इसमें एक कोन ड्रॉ किया गया है। इस तरह से एक कोन है, ये कोन दिया गया है। इस स्फीयर की जो रेडियस है वह स्फीयर की रेडियस गिवन है कैपिटल आर। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर ये कैपिटल आर है तो यह कोन जो है, कोन की हाइट कुछ ये होगी, ये कोन की हाइट होगी। तो O से लेकर के, अगर मैं नाम दे देता हूं इसका A, B एंड C, तो यहां से O से लेकर के A तक ये भी रेडियस हो जाएगा इसका। जो स्फीयर की रेडियस ये है उतना ही रेडियस ये है, और इसका नाम मैं C दे देता हूं। यहां पे मान लो C, D दे देता हूं, ये D। तो ये क्या हो गया इसकी, अगर कोन की रेडियस को हम बात करें तो कोन की रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? ये कोन की रेडियस हो जाएगी, और इस कोन की रेडियस को मैं मान लेता हूं कितना है, मान लो कि r है। ठीक है, और इस कोन की पूरी हाइट कितने के बराबर हो जाएगी? तो r प्लस OD के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या करें, इसको इधर से मिला दें। तो ये इसकी रेडियस r है, तो इधर की भी रेडियस कितनी होगी? r होगी। एक साइड ही मैं लिख बना रहा हूँ, एक साइड देखने में थोड़ा सा क्लियर लगेगा। तो ये r हो गई। अब हम लोगों को ये देखना है कि पहले OD कितना है, तो OD फाइंड कर लो बेटा। अच्छा, इसमें गिवन क्या है? तो गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर
इक्वल टू कैपिटल आर, ये गिवन है बेटा, ये मैं सपोज नहीं कर रहा हूँ। इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर गिवन है, और हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा, यही प्रूव करके बताना है कि कोन का जो वॉल्यूम है स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। तो उस सिचुएशन में इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, हाँ कोन का वॉल्यूम जो है लार्जेस्ट होगा, यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करके बताना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें, सबसे पहले फाइंड करो कि ए से लेकर के डी तक कितना होगा, ए से लेकर के डी तक कितना होगा। तो ए डी निकालने के लिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि लेट रेडियस ऑफ कोन बी स्मॉल आर एंड इट्स हाइट इक्वल टू कैपिटल स्मॉल एच। मैं मान लेता हूं कि पूरी जो हाइट है ए से लेकर के डी तक यह किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो यहां पे पहले हम लोग ये निकाल लें, नाउ इन ट्रायंगल बीओडी क्या मिलेगा, इसमें पाइथागोरस लॉ अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस अगर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, OB तो OB इक्वल टू कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू OD हमें पता करना है, BD ऑलरेडी हमारे पास है स्मॉल आर स्क्वायर। तो देयरफॉर OD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल आर स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया स्मॉल आर स्क्वायर। देयरफॉर OD इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये मिल गया बेटा OD, मतलब इतना पोर्शन हमने ये फाइंड आउट कर लिया। देयरफॉर H इक्वल टू, H क्या है तो AD, मतलब ये हमने हाइट ऑफ द कोन निकालने की कोशिश किया है। तो AD इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, OR प्लस OD, OR प्लस OD। OR इक्वल टू कितना है, कैपिटल आर ये दे रखा है, और OD इक्वल टू ये निकाल लिया मैंने, ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा H। ठीक है, अब हम क्या करें, इसका वॉल्यूम निकाल दो। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, बोलो, वॉल्यूम ऑफ कोन को V से अगर रिप्रेजेंट करते हो तो V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H ये होता है। इसमें ये H की वैल्यू को ट्रांसफर कर दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू इस H के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, R प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा। ठीक है, चाहे तो इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये 1/3 पाई, इसको तो बाहर ही रहने दो, कांस्टेंट है। इस स्मॉल आर का इंटू करें तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये कुछ ऐसा मिल गया बेटा। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। देयरफॉर V डैश इक्वल टू, तो ये 1/3 पाई ये तो रहेगा ही रहेगा, पाई/3 इंटू ये हो जाएगा R इंटू आर का स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, स्मॉल आर के, क्योंकि कैपिटल आर तो ये कांस्टेंट है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का डिवाइड दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे, तो आर स्क्वायर का माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 2r। ये मिल गया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस फिर सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट,
तो सेकेंड फंक्शन इससे कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और फर्स्ट फंक्शन कितना है, आर स्क्वायर, किसका हो जाएगा 2r। ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, तो ये हो जाएगा π/3 इंटू 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस, देखो बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये क्या मिल जाएगा आर क्यूब, बट ये साइन किसका हो गया माइनस का, तो आर क्यूब अपान में रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर। अच्छा इसका एलसीएम भी ले लें, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर मैं माइनस साइन बाहर कर देता हूँ, ये माइनस साइन बाहर कर देता हूँ, तो इसका एलसीएम जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये और ये साइन माइनस बदल जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू में 2r, कुछ ऐसा बनेगा बेटा ये, और अपान में कितना हो गया, तो रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर। अब इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं π/3, ये हो जाएगा 2r इंटू आर माइनस इसका मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये तो माइनस का हो गया, इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये मिल गया आर क्यूब माइनस इसका इंटू इसमें, तो 2r स्क्वायर इंटू आर, और ये हो जाएगा प्लस का 2r क्यूब होल अपान में ये आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से ये और ये दोनों इक्वेट हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर के हो गया π/3 इंटू 2 कैपिटल आर इंटू आर माइनस, देखो बेटा ये और ये दोनों इक्वेट होकर के बन जाएगा 3r क्यूब माइनस 2r स्क्वायर इंटू आर अपान में रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन गया। फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग को फाइंड करना होगा, बट यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो बेटा, ये ऑलरेडी ये बोल रहा है कि गिवन है, क्या है, इसकी एरिया लार्जेस्ट है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो। फॉर क्रिटिकल पॉइंट इस पूरे को इक्वेट कर देंगे जीरो के, तो ये वाली टर्म तो ऑलरेडी उधर हम भेजेंगे तो जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 कैपिटल आर इंटू आर माइनस 3r क्यूब माइनस 2r स्क्वायर इंटू आर होल अपान में रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको पहुंचा देते हैं राइट साइड, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल आर इंटू आर माइनस ये कितना मिला इक्वल टू, सॉरी इसको उधर पहुंचा रहे हैं, तो 3r क्यूब माइनस 2 कैपिटल आर टू आर अपान में रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा बेटा। आप क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 2r इंटू आर है, ठीक है, इसको इधर भेजते हैं, तो 2 कैपिटल आर इंटू आर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 3r क्यूब माइनस 2r स्क्वायर इंटू में r, ये कुछ ऐसा मिलेगा। अब इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तब ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, तो ये मिलेगा 9r की पावर 6 प्लस 4r की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12 r की पावर 4 इंटू में r का कैपिटल r का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा मिलेगा बेटा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको और भी इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा 4r की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 इक्वल टू 9r की पावर 6 प्लस 4r की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस 12r की पावर 4 इंटू आर का स्क्वायर। देखो बेटा ये 4r की पावर 4 इससे ये कैंसिल हो रहा है, दोनों आइदर साइड है और दोनों का साइन सेम है। अब ये है r की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर,
ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इसको मैं लेके आता हूँ इधर, तो ये प्लस हो जाएगा और उसमें से माइनस हो गया, तो ये बचेगा 8r² इंटू आर की पावर 4 इक्वल टू, इधर हो गया कितना 9r की पावर 6। ठीक है, r की पावर 6 से 4 से ये कट कर कितना हो गया 2, कुल मिलाकर के ये बन गया हमें r² इक्वल टू 8/9 इंटू में r²। तो स्मॉल r इक्वल टू कितना मिल गया, ये मिल जाएगा 2√2/3 इंटू में कैपिटल R। ये हमने r की वैल्यू निकाल लिया बेटा, स्मॉल r की वैल्यू हो गई 2√2/3 इंटू कैपिटल R, ये मिल गया। अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि जो इसका वॉल्यूम होगा, किसका, कोन का जो वॉल्यूम होगा, स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम होगा। ठीक है, अब यहां पे इसका वॉल्यूम निकालते हैं। सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई, और इसके कैपिटल R है, कैपिटल R³ ये होगा, एंड इसमें कोन का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन ये हो जाएगा 1/3 पाई r² इंटू में h, तो 1/3 पाई इंटू r² इंटू में h के प्लेस पे हमें क्या रखना था, h इक्वल टू a रखना था, r इंटू r प्लस एक मिनट, r के प्लेस पे ये रख देते हैं, r के प्लेस पे जो r की वैल्यू निकालेंगे ये रख देते हैं, तो 1/3 पाई इंटू r², तो r² की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है बेटा, ये 8/9 इंटू में कैपिटल R², तो लिख दो 8/9 इंटू कैपिटल R²। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको मिल गया कितना मतलब ये हो गया कितना 8/, देखो 8/27 पाई इंटू यहां पे क्या मिल गया r², ये r³ 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आना चाहिए था, तो 4/3 पाई r³। एक मिनट बेटा, हाँ एक चीज गलती हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने इस एच को छोड़ दिया, ये एच यहाँ से छूट गया बेटा, ये एच, इस एच की वैल्यू ये ट्रांसफर करनी होगी ना, ये एच वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम ये लिए थे ना, बल्कि कोन का वॉल्यूम डायरेक्ट यही ले लिए होते और इसमें आर की वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। एक मिनट बेटा, इसको हटा दो, यहां से ये लंबा ये अलग हो रहा है, यहां से ये वाला पोर्शन लो, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन ये हम लोगों ने निकाल रखा है और इसमें आर की वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू, यहां पे लिखा है π/3, तो π/3 इंटू ये हो जाएगा r इंटू आर का स्क्वायर, प्लस r² इंटू रूट अंडर कैपिटल R² माइनस R², ये ऐसा आ गया। अब इसमें क्या करो, स्मॉल r की वैल्यू ये वाली ट्रांसफर करना है, तो हर जगह r² दिख रहा है, तो ये r² वाली ये वाली वैल्यू डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा π/3 इंटू कैपिटल R इंटू
इसकी जगह पे आ जाएगा आर स्क्वायर की 8/9 इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया 8/9 इंटू में आर स्क्वायर प्लस फिर आर स्क्वायर की जगह पे यही वैल्यू 8/9 इंटू में आर स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस 8/9 इंटू में आर स्क्वायर। ये ऐसा बन जाएगा। तो π/3 इंटू ये कितना हो गया 8/9 इंटू में आर क्यूब बन गया और प्लस और ये हो जाएगा 8/9 इंटू आर स्क्वायर इंटू देखो बेटा यहाँ पे 9 r² माइनस 8 r²/9 तो ये रूट के अंदर हो गया r²/9 इक्वल टू देखो 8/9 ये बाहर कर दो तो 8/9 बाहर हो गया π/3 भी बाहर हो गया। अंदर क्या बच गया यहाँ बच गया r³ प्लस यहाँ पे r² इंटू और ये r² तो ये r² बाहर हो गया फिर यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा। अब ये कितना बन गया 8/27 ये हो गया 8/27 इंटू में पाई और ये कितना हो गया r³ इसका एल्सियम ले लेते हैं तो 3r³ प्लस r³/3 अब ये आपको मिल जाएगा कितना 8/27 इंटू ये कितना हो गया 1/3 पाई इंटू आई देखो ये कितना हो गया 3r² प्लस 3r³ प्लस r³ 4r³ हो गया। ये आपको मिला 8/27 इंटू 4/3 पाई r³। तो देखो बेटा ये क्या आया है जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है वही है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया ये हो गया 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये मिल गया हमें। तो इसको आप पूरे तरीके से लिख लो। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने निकाला था तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये वेरीफाई हुआ बेटा ये क्वेश्चन आपका जाके कंप्लीट हो गया। ठीक है यही हमें प्रूव करके बताना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जयेश